हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू दी ऑफिसर एकेडमी माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है प्यारे बच्चों कि ये 15 मिनट का ये एक रिवीजन सीरीज है जिसमें आज आपको मैं करवाने वाला हूं, है ना, बिहार की जनगणना 2011 से संदर्भित जितने भी बेहतर पॉइंट्स हो सकते हैं वो सारी चीजें आपके समक्ष में क्या करूंगा, प्रस्तुत करूंगा। तो जितने भी विद्यार्थी हैं एक बार क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और लेट्स बिगिन द शो माय डियर। चल, तो सबसे पहले हम लोग बिहार सेंसस के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो बिहार सेंसस के बारे में दो तीन जो मुख्य बातें हैं उनको पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य बातें की अगर बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको कल भी कहा था कि भारत की जो, अगर मैं बात करूं दोस्तों, भारत की जनगणना की अगर बात करूं तो भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। और भारत में नियमित रूप से दोस्तों 1881 में क्या हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय क्या हुआ था, जनगणना हुआ था। 1836 में उड़ीसा से बिहार अलग होने के बाद 1941 में पहली बार बिहार में नियमित रूप से क्या हुआ, जनगणना हुआ। आगे चलते हैं। 2015वीं जो जनगणना थी वो भारत की 15वीं जनगणना थी, जिसके आयुक्त जो थे सी चंद्रमौली थे। अगर बात किया जाए 2011 जनगणना के आदर्श वाक्य की, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यह था 2011 के जनगणना का आदर्श वाक्य। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए कि कुल जनसंख्या बिहार की कितनी थी, तो आपको मैं बता दूं 10, 40, 99, आपको दोस्तों 4, 5, 2 इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। 10, 40, 99, 4, 5, 2 ऐसे आप याद रखें। मोबाइल नंबर याद रखते हो ना, वैसे याद रखने की कोशिश करना, आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो 10, 40, 99, 4, 5, 2 जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। अगर हम दोस्तों जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करें तो बिहार जो है वो तीसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर आपका बिहार है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, कुछ इंडिकेटर हैं और बिहार जो है उस, कुछ इंडिकेटर दिए गए हैं, कुछ सूचक यहां पे दिए गए हैं, कुछ यहां पे सूचक दिए गए हैं और सूचक के साथ साथ दिया गया है कि बिहार की जनगणना के अनुसार, बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार उस सूचक का क्या आपके पास आंकड़े हैं। तो सबसे पहले बिहार का 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जो जनसंख्या था वो आपको मैं अभी कुछ देर पहले ही बताया था दोस्तों, 10, 41, 99, है ना, 4, 5, 2 करके आपको दोस्तों बताया था। इसका मतलब 10 करोड़ 41 लाख दोस्तों बिहार की कुल जनसंख्या थी। अगर हम मेल की संख्या की बात करें, मेल प्रतिशत की बात करें, पुरुष की प्रतिशत की बात करें, कितने प्रतिशत पुरुष थे, तो इसमें 52.14% जो था वो क्या था, पुरुष थे। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाएं की प्रतिशत जो है वो 47.8% था। ठीक है, अगर हम डेकेडल ग्रोथ रेट की बात करें, दशकीय वृद्धि दर की बात करें, दशकीय वृद्धि दर क्या होता है कि 10 सालों में बिहार की जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई है उसी को डेकेडल ग्रोथ रेट बोलते हैं, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। और इसका मतलब है कि 10 साल में बिहार की जो जनसंख्या है वो 25.4% के दर से बढ़ी है। आगे चलते हैं। सेक्स रेशियो की बात करें तो बिहार में सेक्स रेशियो जो है, सेक्स रेशियो दोस्तों आपका 418 है। और इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में 943 है। ठीक है, यहां पर कितना है दोस्तों, सेक्स रेशियो की बात करें तो 918 है बिहार के संदर्भ में और 943 जो है वो इंडिया के संदर्भ में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो 935 जो है वो बिहार के संदर्भ में है और अगर मैं बात करूं दोस्तों 919 जो है वो इंडिया के संदर्भ में है। मतलब अगर आप कहेंगे दोस्तों तो आप कह सकते हैं कि बिहार का चाइल्ड सेक्स रेशियो इंडिया के संदर्भ में बेहतर है। अगर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए तो आपको याद रखना है कि बिहार का चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो इंडिया के तुलना में बेहतर प्रदर्शित किया है। अगर हम दोस्तों बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, जनसंख्या घनत्व की बात करें, तो जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का 1106 है
और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जनसंख्या घनत्व 382 है। आगे चलते हैं। अगर हम दोस्तों कुछ और भी इंडिकेटर के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार का पॉपुलेशन, बिहार की जनसंख्या 0 से लेकर के 14 साल के उम्र के लोगों की जनसंख्या कितनी है, तो 0 से 14 साल के व्यक्तियों या लोगों की उम्र वाले लोगों की संख्या 40% है ना। 15 से लेकर के, है ना, 15 से लेकर के 59 साल वाले लोगों की आबादी 53% है। और कह सकते हैं कि पॉपुलेशन प्रतिशत जो दोस्तों जो 60 साल से ज्यादा के हैं, है ना, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग जो हैं, उनका प्रतिशत कितना है, लगभग 6% है। इसका मतलब इस आंकड़ा के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार की जो आबादी है, बिहार की जो आबादी है, ये क्या है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये ह्यूमन रिसोर्स के लिए मानव संसाधन के रूप में बहुत अच्छे से इसका उपयोग किया जा सकता है, अगर अच्छे से, है ना, सरकार इस पर कानून बनाए तो। आगे चलते हैं। बिहार की साक्षरता दर, औसत साक्षरता दर 61.8% है। अगर हम दोस्तों मेल की लिटरेसी की बात करें, पुरुष साक्षरता दर की बात करें 71.2% है। महिला साक्षरता दर की बात करें तो 51.5% है ना। औसत की बात करें दोस्तों, देखिए यहां पर आपको साक्षरता दर से संदर्भित आपके सारे डेटा आपके पास अवेलेबल हैं। औसतन 61.8। आगे दोस्तों अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों का औसत क्या है दोस्तों, 71.2। और अगर आपको बात करें दोस्तों महिला का तो 51.5% है। अगर 80%, है ना, मतलब पूरे जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार में एससी कम्युनिटी है ना, शेड्यूल कास्ट है, तो उनकी संख्या दोस्तों 15.7% है। कितना, 15.7% है। और अगर एसटी कम्युनिटी की बात करें तो एसटी की संख्या जो है, शेड्यूल ट्राइब की संख्या जो है, जनजाति समाज की संख्या जो है वो 1.3% है। 1.3% है। तो जनजाति का प्रतिशत 1.3%। और अगर बात करें दोस्तों, है ना, एससी कम्युनिटी की बात करें तो ये आपका 15.7% है। इंडिया के संदर्भ में भी लिखा हुआ है, आपको एक बार देख लेना है। इंडिया में एसटी कम्युनिटी कितना है, 8.6%। और इंडिया में एससी कम्युनिटी कितना है, 16.6%। तो ये सारे डेटा जो है आपको एग्जाम में काम आ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों पॉपुलेशन जो है वो रूरल और अर्बन के कंडीशन में देखते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि बिहार में जो बिहार का रूरल एरिया और बिहार का जो अर्बन एरिया है उसमें पॉपुलेशन का, है ना, सेगमेंट किस रूप में देखा जाएगा। तो बिहार में अगर हम बात करें दोस्तों तो रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम ग्रामीण पॉपुलेशन की बात करें, ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या 88% है। और शहरी जनसंख्या कितनी है, 11.29%। ठीक है, शहरी जनसंख्या 11.29%। अगर हम दोस्तों सेक्स रेशियो की बात करें तो अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की सेक्स रेशियो की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सेक्स रेशियो 921 है। और दोस्तों अगर आप देखेंगे अर्बन क्षेत्र में, अगर आपको दोस्तों शहरीकृत क्षेत्र में अगर देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर आपका जो सेक्स रेशियो है वो 895 है। इसका मतलब है कि सेक्स रेशियो ग्रामीण क्षेत्रों का अर्बन क्षेत्रों की तुलना में अधिक अच्छा है। तो इस तरह से अगर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, है ना, तो ग्रामीण का क्या है दोस्तों, ग्रामीण का अगर आप देखेंगे सेक्स रेशियो, लिंगानुपात देखेंगे तो अच्छा है किसके तुलना में दोस्तों, शहरीकृत क्षेत्रों के तुलना में, शहरीकृत क्षेत्रों के तुलना में। अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें, जो बच्चे 0 से 6 साल के हैं उनकी अगर बात करें दोस्तों तो ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, 938 है। और अगर हम दोस्तों शहरीकृत क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर 912 है। इसका मतलब सेक्स रेशियो दोस्तों यहां पर भी आप क्या देख रहे हो, यहां पर भी क्या देख रहे हो दोस्तों, है ना, आप चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है उसमें भी आप क्या देख रहे हो कि ग्रामीण जो है वो ज्यादा बेहतर प्रदर्शित कर रहा है, ग्रामीण जो है वो ज्यादा बेहतर प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों शहर के तुलना में। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा याद रखना है। एवरेज लिटरेसी की बात करें, औसत साक्षरता की बात करें तो औसत साक्षरता
है ना 59.7% है, और आपको शहरीकृत क्षेत्रों में है ना 76% है। ठीक है, अगर मेल लिटरेसी की बात करें तो मेल लिटरेसी ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों है ना लगभग 70% के करीब है, और अगर आप शहरीकृत क्षेत्रों में देखेंगे तो 82% के करीब है ना। फीमेल लिटरेसी की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 49% है, और आप दोस्तों क्या देखेंगे है ना अर्बन क्षेत्रों में, शहरीकृत क्षेत्रों में आप 70.4% देखेंगे। ठीक है, अब यहां पर कुछ विषय दिए गए हैं। यहां पर प्रथम स्थान पर कौन है, द्वितीय स्थान पे कौन है, तृतीय स्थान पर कौन है, इससे संदर्भित आपको डाटा यहां पर प्रोवाइड किया गया है। चलिए, तो मैक्सिमम सबसे आपको पूछा रहा है कि कौन से जिला का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा जिला है वेस्ट चंपारण, उसके बाद गया, उसके बाद ईस्ट चंपारण। इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हो। अगर हम बात करें दोस्तों न्यूनतम क्षेत्र की बात करें तो सबसे कम क्षेत्रफल है शिवहर का, उसके बाद अरवल का, उसके बाद शेखपुरा का। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों मैक्सिमम पॉपुलेशन 58 लाख पॉपुलेशन के साथ पटना जो है प्रथम स्थान पर है, उसके बाद ईस्ट चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर। ठीक है, अगर मिनिमम पॉपुलेशन की बात करें तो शेखपुरा में 6.4 लाख लोग हैं दोस्तों, वहां का जो पॉपुलेशन है 6.4 लाख आबादी है, और ये क्या है सबसे कम न्यूनतम आबादी वाला जिला है, उसके बाद शिवहर, उसके बाद अरवल। तो ये आप लोग ऐसे याद रखिएगा। आगे चलिए, अधिकतम दशकीय वृद्धि मतलब 10 सालों में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां ग्रोथ किया, तो 10 साल में दोस्तों सबसे प्रथम स्थान पर है मधेपुरा, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद अररिया। 10 सालों में सबसे कम आबादी का ग्रोथ कहां देखने को मिला, तो अरवल में, गोपालगंज में और आपका दरभंगा में। ठीक है, अगर मैक्सिमम सेक्स रेशियो की बात करें है ना दोस्तों, अगर हम अधिकतम लिंग अनुपात की बात करें तो लिंग अनुपात सबसे अधिक दोस्तों आपका कहां है, गोपालगंज में, और गोपालगंज में लिंगानुपात 1021 है, उसके बाद आपका सिवान, उसके बाद आपका सारण है ना। मिनिमम सेक्स रेशियो की बात करें है ना, न्यूनतम लिंग अनुपात की बात करें तो मुंगेर में न्यूनतम लिंग अनुपात मिलेगा, और मुंगेर में दोस्तों 876 है, उसके बाद भागलपुर, उसके बाद खगड़िया। ठीक है, उसके बाद अगर आप आगे चलते हैं दोस्तों है ना, तो अधिकतम है ना दोस्तों चाइल्ड है, यहां पर मैक्सिमम चाइल्ड सेक्स रेशियो है। मैक्सिमम चाइल्ड सेक्स रेशियो कहां है दोस्तों, तो किशनगंज में, उसके बाद कटिहार, उसके बाद गया। ठीक है, न्यूनतम बच्चा लिंग अनुपात जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम चाइल्ड सेक्स रेशियो दोस्तों, तो आपको कहां है, वैशाली, पटना और मुजफ्फरपुर। ठीक है, अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहां है दोस्तों, तो शिवहर का जनसंख्या घनत्व 1880 है, उसके बाद जनसंख्या घनत्व आपका पटना है, उसके बाद आपका दोस्तों दरभंगा है ना। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या है ना पर किलोमीटर स्क्वायर में कहां लोग रहते हैं, तो वहां पर दोस्तों कैमूर हो जाएगा, उसके बाद जमुई हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, बांका हो जाएगा। उसके बाद अगर चलते हैं अधिकतम शहरीकरण, सबसे अधिक शहरीकरण कहां है, तो 43% शहरीकरण दोस्तों आपको पटना में है, पटना में सबसे अधिक शहरीकरण है, उसके बाद आपका मुंगेर, उसके बाद आपका भागलपुर हो गया। सबसे कम शहरीकृत जो है आपका जिला कौन है, तो बांका और समस्तीपुर 3.5% क्या है दोस्तों, शहरीकृत है, उसके बाद आपका मधेपुरा, उसके बाद कैमूर। ठीक है, तो सबसे कम शहरीकृत जो आपके जिला हैं वो है बांका, समस्तीपुर, आपका मधुबनी और कैमूर। अधिकतम साक्षरता की बात करें, अधिकतम साक्षरता कहां है, रोहतास में, रोहतास की साक्षरता 73% है, उसके बाद आपका पटना और भोजपुर है ना। न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो पूर्णिया सबसे कम साक्षर है, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद कटिहार। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें, मैक्सिमम पुरुष साक्षरता की बात करें, उसमें भी आपका रोहतास 83% से सबसे उत्तम स्थान पर है, उसके बाद भोजपुर, उसके बाद आपका बक्सर होगा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर, ठीक है, तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता में भी पूर्णिया जो है सबसे मतलब सबसे कम है ना यहां पर दोस्तों साक्षरता दर, उसके बाद कटिहार, उसके बाद सीतामढ़ी। अधिकतम महिला साक्षरता में भी रोहतास अव्वल स्थान पर है, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद पटना है ना। न्यूनतम महिला साक्षरता उसमें दोस्तों सहरसा है, यहां पर किशनगंज था, यहां पर सहरसा है, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया। इसके बाद अगर बात करें तो अनुसूचित जाति का अधिकतम जनसंख्या
अनुसूचित जाति का अधिकतम जनसंख्या कहां है? 30% जो गया में रहने वाले लोग हैं वो क्या है दोस्तों, अनुसूचित जाति से आते हैं, है ना, एससी कम्युनिटी से आते हैं। तो गया सबसे अधिक होगा, उसके बाद नवादा, उसके बाद औरंगाबाद। ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जाति की संख्या, न्यूनतम अनुसूचित जाति कहां है? किशनगंज में है, उसके बाद कटिहार, उसके बाद आपका भागलपुर। मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन, एसटी पॉपुलेशन मतलब अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे अधिक कहां है? तो पश्चिमी चंपारण में, है ना, पश्चिमी चंपारण में दोस्तों अनुसूचित जनजाति की संख्या अधिक है, उसके बाद कटिहार, उसके बाद जमुई, है ना। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की संख्या कहां है? तो यह आपका दोस्तों कटिहार है, समस्तीपुर है और औरंगाबाद है। ठीक है। तो अब आइए दोस्तों कुछ प्रश्न जो है जिसका आप लोग आंसर दीजिएगा, है ना। सबसे पहले दोस्तों बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? आप लोग कमेंट में दोस्तों मुझे बताइएगा, जनसंख्या घनत्व आपको बताना है ना। इसके लिए आपको क्वेश्चन है पहला। दूसरा, 3 शहरीकृत राज्य, 3 शहरीकृत जिला, है ना, ये भी आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है। और आपको बताना है सबसे 3 एसटी कम्युनिटी वाला जिला, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बताना है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बताना है। साक्षरता, साक्षरता, ठीक है, आपको दोस्तों मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बताना है, 3-3 बताना है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बताना है, 3-3 बताना है। और ये आपको दोस्तों होमवर्क में है, ये आप लोग लास्ट में आप लोग होमवर्क में इसका आंसर कर दीजिएगा। ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे रहते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग बताना ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। बाकी ये आपको समझ में आ रहा हो कि मैं पूरा एक 15 मिनट की सीरीज में दोस्तों आपको पूरा सेंसस जो है वो आपको कवर कर दिया हूं। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों जब आऊंगा तो कुछ नए और टॉपिक लेकर के आऊंगा। प्लीज आप लोग दोस्तों ऑफलाइन कमेंट जरूर करना और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसका आंसर आप लोग जरूर देना। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।